हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम मैप सेक्शन देखेंगे। मैप सेक्शन में देखेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है ईएफटीओ को लेकर, ये सारी चीज़ों को लेकर। ईएफटीए डील अभी इंडिया ने साइन किया है। कौन कौन सी ईएफटीए कंट्रीज़ है ये भी हम देखेंगे। और इसके पहले हमने मैप सेक्शन कंप्लीट किया था और यूएसए मतलब नॉर्थ अमेरिका का हमने कंप्लीट कर लिया, अफ्रीका का कंप्लीट कर लिया और एशिया का कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। हमें एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का सीरीज भी कर रहे हैं, तो नहीं देखा है तो आप देखिए। हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने हिस्ट्री का मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यूरोप का मैप। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फोरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं, आप उनको जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ है, कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ को पहले टच करती है यूरोप। तो वाटर बॉडीज़ है, ब्लैक सी आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा, ब्लैक सी। फिर आपको साउथ में एजियन सी, आयोनियन सी, एड्रियाटिक सी, टिरहिनियन सी और मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा। वेस्ट में आपको एक तो अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा, अटलांटिक ओशन। साथ ही साथ आपको बे ऑफ बिस्के, इंग्लिश चैनल काफ़ी न्यूज़ में रहता है। इंग्लिश चैनल के ऊपर एक एक्चुअली स्पेशली इंग्लिश चैनल के ऊपर मूवी नहीं बनी है, मूवी बनी है आपके इमिग्रेंट्स के ऊपर कि जो यूरोप में माइग्रेंट्स जाते हैं, इलीगली जो माइग्रेंट्स जाते हैं वो कैसे जाते हैं, तो वो यही इंग्लिश चैनल के थ्रू पास करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल जो है वो किसके किसके बीच में है, वो है आपका यूके और फ्रांस के बीच में। और अभी न्यूज़ में भी था काफ़ी ज़्यादा, डंकी मूवी आई है, उसमें भी दिखाया गया कि कैसे पास करते हैं इलीगली माइग्रेंट्स जो जाते हैं वहाँ पर, उनकी कंडीशन क्या होती है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो कभी कभी मूवी, अच्छी मूवी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ सी, और नॉर्थ सी यहाँ पे आपको यूके, और यूके जो है वो कंसिस्ट करता है आपका वेल्स, स्कॉटलैंड, और जो यूके जो आइलैंड है वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का पार्ट है, और ये इंक्लूड करते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड को, और ये बन जाता है यूनाइटेड ऑफ किंगडम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ग्रेट ब्रिटेन ऑफ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन ऑफ जो ग्रेट ब्रिटेन जो कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन ऑफ यूरोप, तो वो इंक्लूड करता है कुछ ब्रिटिश आइल्स होते हैं, उनको इंक्लूड करके बनाता है ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे आपको कुछ कंट्रीज देखने को मिलेगी जिसको हम स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन से, नॉर्डिक कंट्री और स्कैंडिनेवियन कंट्री में आपको अंतर अगर समझना है तो स्कैंडिनेवियन कंट्री वो तीन होती है, NSD मतलब नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जो होती हैं उनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। जबकि नॉर्डिक जो कंट्रीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। तो ये 5 कंट्री होते हैं आपका नॉर्डिक कंट्री, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और नॉर्डिक एक रेसेस भी होते हैं, नॉर्डिक भी रेसेस होते हैं, निग्रेटो भी रेसेस होते हैं, कॉकेसॉइड भी होते हैं, प्रोटोस्ट्रोलाइड होते हैं। ठीक है, मेडिटेरियन रेसेस होते हैं, ये सारे रेसेस होते हैं। कभी ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे अच्छे से तो उसमें बताऊंगी। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है कि रसिया से कौन कौन सा बॉर्डर बनाता है इस नॉर्डिक कंट्री में। तो यहाँ पे आपको स्कैंडिनेवियन कंट्री आप देख सकते हैं, एक तो डेनमार्क नहीं ही बनाता है, तो यहाँ पे आपको रशिया किसके साथ बॉर्डर बनाता है, नॉर्वे के साथ यहाँ पे बॉर्डर बनाता है, फिनलैंड के साथ बॉर्डर बनाता है, लेकिन स्वीडन के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि स्वीडन के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है रसिया। यहाँ पे फिर रसिया आपको इस बाल्टिक नेशन के साथ बॉर्डर बनाता है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि भले ही बाल्टिक सी से बहुत सारी कंट्रीज जो है वो बॉर्डर बनाती है, जैसे कि आपकी फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे बॉर्डर नहीं बनाती है बाल्टिक सी से, ध्यान में रखना है। बाल्टिक सी से नॉर्वे जो है वो बॉर्डर नहीं बनाती, स्वीडन बॉर्डर बनाती, फिनलैंड बॉर्डर बनाती, रशिया भी बॉर्डर बनाती, रशिया का ये वाला जो पार्ट है वो बॉर्डर बनाता है, और एस्टोनिया, लिथुविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ये सब बाल्टिक कंट्री से बॉर्डर बनाते हैं। लेकिन बाल्टिक नेशन जो है वो किसको बोलते हैं, बाल्टिक नेशन में बस 3 ही कंट्री आते हैं, वो हैं आपके एस्टोनिया, लिथुविया एंड लिथुआनिया। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बाल्टिक नेशन कौन कौन से हैं, तो बाल्टिक नेशन में बस 3 कंट्री आते हैं, एस्टोनिया, लतविया एंड लिथुआनिया, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डेनमार्क जो है बॉर्डर किसके साथ बनाता है, डेनमार्क जो है वो जर्मनी के साथ बॉर्डर अपना बनाता है। ठीक है, नीदरलैंड के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है, ध्यान में रखना है। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये
पुर्तगाल और स्पेन वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आइबेरियन पेनिनसुला कौन कौन से कंट्री को कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो ध्यान में रखना है आइबेरियन पेनिनसुला जो है पुर्तगाल और स्पेन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। यहाँ पे आपको मेसिटा देखने को मिलेगा, मेसिटा, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पे आपको बेलियारिक आइलैंड देखने को मिलेगा, कॉर्सिका, सार्डिनिया आइलैंड भी देखने को मिलेगा। ये सब आपका मेडिटेरियन सी में आपको देखने को मिलेगा। इटली है, यहाँ पे आपको इटली देखना, और इटली जो है सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाता है किसके साथ, एड्रियाटिक सी के साथ। यहाँ पे आपको कुछ कंट्रीज देखने को मिलेंगे और ये सारी कंट्रीज को हम बोलते हैं बाल्कन कंट्रीज, बाल्कन नेशन भी कहते हैं इनको। और इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कुछ के नाम जैसे कि क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, बुल्गारिया, मैसिडोनिया, अल्बानिया, ये सब कैसे कंट्री, ये सब बाल्कन नेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्विट्जरलैंड जो है वो बॉर्डर किसके साथ, अभी स्विट्जरलैंड न्यूज़ में रहता है, स्विट्जरलैंड क्यों न्यूज़ में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में था EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इंडिया ने 4 कंट्री के साथ किया हुआ है, और वो 4 कंट्री कौन कौन से हैं, ध्यान रखेंगे, स्लीन, स्लीन करके इनका निमोनिक्स ध्यान में रखेंगे, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, लिस्टेनस्टीन, आइसलैंड एंड नॉर्वे। तो स्लीन कंट्री के साथ अभी इंडिया ने साइन किया है EFTA डील, जिसमें से ये कहा गया कि 100 बिलियन जो डॉलर है वो इन्वेस्ट करेंगे 15 साल में, 15 ईयर्स में 100 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 1 मिलियन जो है इससे जॉब क्रिएट होगी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हेल्प मिलेगा। तो ये सारी जो हेल्प है वो हमें मिलेंगी और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। बाकी आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सी, ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो बॉर्डर बनाती है, तो ब्लैक सी से मैंने बताया था, एक निमोनिक्स बताया था, दी बर्गर, दी बर्गर जो होता है इसका एक निमोनिक्स होता है। जो भी कंट्रीज ब्लैक सी से बॉर्डर बनाते हैं, मालडोवा जो है वो ब्लैक सी के साथ बॉर्डर नहीं बनाती है, ध्यान में रखना है। मालडोवा जो है वो बॉर्डर बनाती है यूक्रेन और रोमानिया के बीच में, यूक्रेन और रोमानिया के बीच में मालडोवा जो है वो बॉर्डर बनाते हैं। यूक्रेन अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है कंटिन्यूअस, ठीक है, इसलिए यूक्रेन काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो ये जो पार्ट हो जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूक्रेन किसके साथ बॉर्डर बनाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्री। दी बर्गर मैंने निमोनिक्स बताया, दी बर्गर मैंने निमोनिक्स बताया, जिसमें से आता है टर्की, टर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, फिर आपका टर्की हो गया, फिर आपका जॉर्जिया हो जाएगा, जॉर्जिया आ जाएगा, उसके बाद आपका रशिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं वो बॉर्डर बनाती हैं किसके साथ, ब्लैक सी के साथ, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और इटली जो है वो सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ बनाता है, एड्रियाटिक सी के साथ बॉर्डर बनाता है। स्विट्जरलैंड किसके साथ बॉर्डर बनाता है, तो स्विट्जरलैंड जो है वो बॉर्डर बनाता है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड इटली के साथ। तो किसके साथ बनाता है बॉर्डर, स्विट्जरलैंड बॉर्डर बनाता है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, FGAI, मतलब AFGI के साथ बॉर्डर बनाता है आपका स्विट्जरलैंड। AFGI मतलब क्या हो गया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली के साथ बॉर्डर बनाता है आपका स्विट्जरलैंड। उसके बाद ये है आपका आइसलैंड, आइसलैंड वाला जो पार्ट है, स्लीन कंट्री जो जिसके साथ अभी बॉर्डर मतलब इंडिया ने EFTA साइन किया है। साथ ही आपको यहाँ पे नॉर्वे देखने को मिलेगा, नॉर्वे जो है वो बॉर्डर बनाता है स्वीडन के साथ, फिनलैंड के साथ और रशिया के साथ, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और लिस्टेनस्टीन जो है एक छोटी सी कंट्री है जो बॉर्डर बनाती है आपकी ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के साथ, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के साथ बॉर्डर बनाती है आपकी लिस्टेनस्टीन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी हम कुछ लैंडलॉक कंट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि चेक रिपब्लिक हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्लोवेनिया जो है वो लैंडलॉक नहीं है, ध्यान में रखना है। स्लोवाकिया जो है वो लैंडलॉक है, स्लोवेनिया जो है वो लैंडलॉक नहीं है। वो बॉर्डर बनाते हैं किसके साथ, एड्रियाटिक सी के साथ बॉर्डर बनाता है आपका स्लोवेनिया, एड्रियाटिक सी के साथ बॉर्डर बनाता है, ठीक है। रोमानिया भी आपका लैंडलॉक नहीं है, रोमानिया बॉर्डर बनाता है। ब्लैक के साथ बुल्गारिया भी बॉर्डर बनाता है, जबकि मैसिडोनिया जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है,
ठीक है। मैसिडोनिया, सर्बिया, ये सब लैंडलॉक कंट्री है। तो ये आपको पता हो गया। नेक्स्ट मैप देखते हैं हम। इस मैप में आपको क्लियरली जॉर्जिया यहाँ पे देखने को मिलेगा, टर्की यहाँ पे देखने को मिलेगा, रशिया यहाँ पे देखने को मिलेगा, यूक्रेन, और यहाँ पे आपको मोल्डोवा जो है वो बॉर्डर बनाता है। मोल्डोवा जबकि बॉर्डर नहीं बनाता है ब्लैक सी से, ध्यान रखेंगे। रोमानिया और बुल्गारिया। तो आपको ध्यान में चल गया कि दीप बर्गर जो है वो कंट्री कौन कौन सी है। तो ये है टर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया एंड रशिया है जो दीप बर्गर कंट्री है। बाकी आपको यहाँ देखने को मिलेगा पुर्तगाल और स्पेन के बारे में। एंडोरा भी एक कंट्री है। एंडोरा जो है वो किसके फ्रांस और स्पेन के बीच में, ध्यान रखना है। फ्रांस और स्पेन के बीच में आपको एंडोरा देखने को मिलेगा, फ्रांस और स्पेन के बीच में। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में आपको लिechtenstein देखने को मिलेगा, जो कि एक लैंडलॉक, डबली लैंडलॉक्ड आप बोल सकते हैं। डबली लैंडलॉक्ड कंट्री किसको कहते हैं, जो ऑलरेडी लैंडलॉक्ड हो, किसके साथ, जो पहले से ही लैंडलॉक्ड कंट्री। जैसे कि आपको यहाँ पर लिechtenstein देखने को मिलेगा, लिechtenstein आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और लिechtenstein जो है वो बॉर्डर बनाता है स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के साथ, और ये दोनों ही ये लैंडलॉक्ड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लिechtenstein जो है वो डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है और जो बॉर्डर बनाता है स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के साथ, ठीक है। एशिया में आपको, साउथ ईस्ट एशिया में लाओस जो है वो आपको एक लैंडलॉक कंट्री, जो एशियान कंट्री है उसमें आपको सिर्फ लाओस ही है जो आपको लैंडलॉक कंट्री देखने को मिलेगा। बाकी आपको नेपाल, भूटान ये दोनों ही लैंडलॉक्ड है। और उसके बाद उज्बेकिस्तान जो है वो भी लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। और उज्बेकिस्तान आई थिंक डबली लैंडलॉक्ड है, एक बार आप देखेंगे और बताएंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली सारी कंट्रीज दिख रहे होंगे। एस्टोनिया, लत्विया, लिथुआनिया ये सब बॉर्डर बनाते हैं किसका, लिथुआनिया जो है यहाँ पे बॉर्डर बनाता है रशिया के साथ। बेलारूस जो है वो रशिया के साथ बॉर्डर बनाता है। यूक्रेन जो है वो रशिया के साथ बॉर्डर बनाता है। यूक्रेन के साथ कौन कौन सी जो कंट्री है वो बॉर्डर बनाते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूक्रेन काफ़ी न्यूज़ में रहा है। यूक्रेन जो बनाता है रशिया के साथ, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया आपको लैंडलॉक कंट्री है, हंगरी, रोमानिया और माल्डोवा के साथ। तो यूक्रेन किसके साथ बॉर्डर बनाते हैं, तो आपको रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा के साथ बॉर्डर बनाते हैं आपका यूक्रेन। स्विट्जरलैंड हमने देख लिया था, AFGI यानी आपका ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली के साथ बॉर्डर बनाता है। बाकी हमने कौन कौन सी कंट्री देख ली थी, हमने कंट्री देख ली थी आपके EFT कंट्री देख ली थी, जिसका निमोनिक्स मैंने बताया था, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, आइसलैंड और नॉर्वे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको कोई कंट्री देखने को, बाकी सब हमने देख ही लिया है, जिसमें से ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, एंडोरा, लग्जमबर्ग, लिechtenstein, स्लोवाकिया, हंगरी, ये सब जो है वो माल्डोवा, ये सब लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। सर्बिया भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट मैप देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ फिजिकल मैप देखने को मिलेगा। फिजिकल मैप में आपको सबसे पहले ईस्ट में देखने को मिलेगा यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन जो है वो क्या करता है, ये रशिया को एशिया और यूरोप में डिवाइड करता है। रशिया को एशिया और यूरोप में डिवाइड करने वाला जो माउंटेन है वो है यूराल माउंटेन। यहीं से एक रिवर भी निकलती है, यूराल रिवर निकलती है, जो कि ड्रेन करती है कैस्पियन सी में। कैस्पियन सी में ड्रेन करने वाली जो रिवर होती है वो यूराल रिवर है। दूसरी एक और रिवर है वोल्गा रिवर भी ड्रेन करती है कैस्पियन सी में। और फिर यहाँ पर यूराल माउंटेन के वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल रशियन अपलैंड, ये नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन्स आपको देखने, स्कैंडिनेवियन सिल्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्कैंडिनेवियन सिल्ड। जोलन माउंटेन्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जोलन माउंटेन्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा नॉर्वे और स्वीडन वाले पार्ट में। नॉर्वे और स्वीडन वाले पार्ट में आपको जोलन माउंटेन देखने को मिलेगा। मैंने बताया था स्कैंडिनेवियन कौन से कंट्री है, तो वो NSD यानी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क है, ठीक है। नॉर्डिक कंट्री जो है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड है, ठीक है। और यहाँ पे अटलांटिक हाईलैंड देखना, बे ऑफ बिस्के जो है वो कवर करता है किसको, यहाँ पर आपका मैंने बोला था मेसिटा जो है आपको देखने को मिलेगा आइबेरियन पेनिनसुला पे यानी पुर्तगाल और स्पेन वाले रीजन में। और बे ऑफ बिस्के जो है वो आपको कवर करता है स्पेन और फ्रांस वाले पार्ट को, ठीक है। स्पेन और फ्रांस के बीच में बे ऑफ बिस्के देखने को मिलेगा। और यहीं पर आपको मासिव सेंट्रल देखने को, तो फ्रांस में आपको मासिव सेंट्रल जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, फ्रांस में आपको मासिव
सेंट्रल देखने को मिलेगा। फ्रांस वाले रीजन में, फ्रांस और जर्मनी वाले रीजन में आपको मासिव सेंट्रल देखने को मिलेगा। एपेनाइंस, एपेनाइंस जो है वो आपको कहाँ दे, एपेनाइंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा इटली वाले रीजन में, एपेनाइंस जो है वो देखने को मिलेगा। पिरेनीज माउंटेन जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा, पिरेनीज माउंटेन जो है स्पेन और फ्रांस वाले बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। तो पिरेनीज माउंटेन अगर पूछा जाए कि वो कहाँ पे पड़ता है, तो एक तो ध्यान में रखना है यूरोप में, दूसरा कौन कौन सी कंट्री के बीच में बॉर्डर बनाता है, तो ये कौन कौन सी कंट्री, यूरोप और ये स्पेन और फ्रांस के बीच है। एपेनाइंस जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एपेनाइंस जो है आपको इटली वाले रीजन में देखने को मिलेगा। दिनारिक अल्प्स जो है वो कहाँ पे देखने को, दिनारिक अल्प्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा बाल्कन वाले नेशन में, ठीक है। और इसके कौन कौन सी कंट्रीज है दिनारिक अल्प्स में, ये सब है आपके स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, ये सब जो है वो कंट्रीज आपको दिनारिक अल्प्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे आपको कार्पेंथियन माउंटेन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे बाल्कन माउंटेन, साउथ में इसके बाल्कन माउंटेन, ग्रेट हंगरियन प्लेन भी हंगरी वाले रीजन में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको कॉकेकस माउंटेन भी देखने को मिलेगा, कॉकेकस माउंटेन भी देखने को मिलेगा। ब्लैक सी से बॉर्डर बनाता है आपका कॉकेकस माउंटेन। ब्लैक सी और कैस्पियन सी को अलग करने वाला जो माउंटेन है वो है आपका कॉकेकस माउंटेन। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कौन सा माउंटेन है, तो वो है कॉकेकस माउंटेन, ठीक है। और एक चीज़ तो ध्यान में रखना कि एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में कौन सी कंट्री है, तो वो है आपकी टर्की। टर्की जो है वो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में बॉर्डर बनाती है। यहाँ पर हम यूरोप के जो कुछ माउंटेन्स हैं और रिवर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। माउंटेन हमने अभी देख लिया, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वोल्गा रिवर, जो यूरोप की सबसे बड़ी रिवर है। वोल्गा रिवर जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी रिवर। ओब एनएसी लीना जो है, ओब एनएसी लीना, ये रिवर है किसके, इंपॉर्टेंट रिवर है रशिया के, जो हमको ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है। तो जो वोल्गा रिवर है वो ड्रेन करती है आपकी कैस्पियन सी में, वोल्गा रिवर ड्रेन करती है कैस्पियन सी में। डॉन रिवर जो है वो ड्रेन करती है आपकी ब्लैक सी में। नीपर रिवर भी ब्लैक सी में। डेन्यूब रिवर भी ब्लैक सी में आपको ड्रेन करते हैं। डेन्यूब रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको ब्लैक सी में ड्रेन करते हुए दिखेगी। तो डेन्यूब, नीपर, डॉन, ये सब आपको ब्लैक सी में देखने को मिलेगा। एक्चुअली डॉन का आप बोल सकते हैं सी ऑफ एजोब में आपको देखने को मिलेगा, सी ऑफ एजोब में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा विस्टुला रिवर। विस्टुला रिवर जो है वो ड्रेन करती है बाल्टिक सी में। बाल्टिक सी में ड्रेन करने वाली जो रिवर है वो विस्टुला रिवर है। राइन रिवर जो है वो नॉर्थ सी में ड्रेन करती है। एल्ब रिवर भी जो है वो नॉर्थ सी में ड्रेन करती है। लोयर रिवर जो है बे ऑफ बिस्के में ड्रेन करते हैं। बे ऑफ बिस्के जो है स्पेन और फ्रांस के बीच में है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और रोन रिवर, जबकि रोन रिवर जो है आपको मेडिटेरियन सी में आती है। रोन रिवर मेडिटेरियन से, पो रिवर जो है वो एड्रियाटिक सी में। पो रिवर एड्रियाटिक सी में। पो रिवर जो है वो इटली का गंगा भी कहा जाता है, इटली का गंगा भी कहा जाता है किसको, पो रिवर को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो वो कहाँ पे गिरती है, वो अटलांटिक ओशन में, सॉरी एड्रियाटिक सी में गिरती है। और एड्रियाटिक सी जो है वो सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाता है किसके साथ, इटली के साथ बॉर्डर बनाता है, ये आपको ध्यान में। रोन रिवर जो है वो आपको मेडिटेरियन सी में, ये आपको यहाँ पर रोन रिवर मेडिटेरियन सी में ध्यान रखना है। रोन रिवर मेडिटेरियन सी में, जबकि राइन रिवर जो है वो नॉर्थ सी में है। तो रोन रिवर मेडिटेरियन सी में ड्रेन करते हैं, राइन रिवर जो है वो नॉर्थ सी में ड्रेन करती है। कंफ्यूज नहीं करना है, कई बार मैं बता रही हूँ। सीन रिवर जो है वो भी आपको यहाँ पे नॉर्थ सी वाले इंग्लिश चैनल वाले पार्ट में ड्रेन करती है, इंग्लिश चैनल वाले पार्ट में ड्रेन करती है आपका सीन रिवर। सीन रिवर जो है वो, जो पेरिस है यूरोप की राजधानी, सॉरी फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की जो कैपिटल है वो सीन रिवर के किनारे है। और सीन रिवर जो है वो ड्रेन करती है इंग्लिश चैनल में, ठीक है। लोयर रिवर जो है वो ड्रेन करती है बे ऑफ बिस्के में। लोयर रिवर बे ऑफ बिस्के में। रोन रिवर जो है मेडिटेरियन सी में। राइन रिवर जो है वो नॉर्थ सी में। डेन्यूब रिवर जो है, डेन्यूब रिवर, निपर रिवर, ये जो ड्रेन करती है ये आपका ब्लैक सी में ड्रेन करते हैं। वोल्गा रिवर जो है आपका कैस्पियन सी में ड्रेन करती है। डॉन रिवर जो है वो सी ऑफ एजोब में ड्रेन करती है।
ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। विस्टुला रिवर जो है वो बाल्टिक सी में ड्रेन करते हैं, विस्टुला रिवर जो है वो बाल्टिक सी में ड्रेन करते हैं। एल्ब रिवर जो है वो ड्रेन करती है नॉर्थ सी में, एल्ब रिवर, राइन रिवर, ये दोनों ही ड्रेन करती है नॉर्थ सी में। रोन रिवर जो है वो मेडिटेरियन सी में, और टॉगस रिवर जो है वो आपका अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है, ये ध्यान में रखना है। पो रिवर जो है वो एड्रियाटिक सी में ड्रेन करती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ रिवर यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सी ऑफ अजोब देखने को मिलेगा, ये है आपका सी ऑफ अजोब, जिसमें डॉन रिवर है वो ड्रेन करती है। और सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी के बीच में एक स्ट्रेट है जिसको कर्च स्ट्रेट कहते हैं। सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी के बीच में एक स्ट्रेट है जिसको कर्च स्ट्रेट बोलते हैं। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ईस्ट टू वेस्ट अगर वाटर बॉडीज को लगाना है तो आपको ध्यान में रखना है कि ईस्ट में है सी ऑफ अजोब, देन आपको कर्च स्ट्रेट, ब्लैक सी, उसके बाद एजियन सी, आयोनियन सी, टिरहिनियन सी, लिगुरियन सी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एजियन सी, और अगर वेस्ट टू ईस्ट कहा जाएगा तो ईस्ट टू लिगोरियन सी, टिरहिनियन सी, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, एजियन सी, ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोब है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है डेन्यूब रिवर जो है ब्लैक सी में, निस्टर रिवर, नीपर रिवर, ये तीनों ही रिवर ब्लैक सी में, जबकि डॉन रिवर जो है सी ऑफ अजोब में ड्रेन करती है। वोल्गा रिवर जो है वो कैस्पियन सी में ड्रेन करती है। उराल रिवर जो है वो कैस्पियन सी में ड्रेन करती है। जबकि बाल्टिक सी में आपको विस्टुला रिवर हमने देखा था, विस्टुला रिवर जो है वो बाल्टिक सी में ड्रेन करते हैं। राइन रिवर जो है वो नॉर्थ सी में ड्रेन करती है। अल्ब रिवर जो है, एल्ब रिवर, वो भी ड्रेन करती है आपकी नॉर्थ सी में। ठीक है, तो ये सारी रिवर जो है वो विस्टुला, ये आपका विस्टुला रिवर है जो ड्रेन करती है आपकी यहाँ पे बाल्टिक सी में। यहाँ पे हमने टॉगस रिवर देखा था, टॉगस रिवर जो है वो अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है। लोयर रिवर जो है वो बे ऑफ बिस्के में ड्रेन करते हैं, लोयर रिवर जो है वो बे ऑफ बिस्के। पोर रिवर जो है वो एड्रियाटिक सी में ड्रेन करते हैं। यहाँ पे आपको रोन रिवर देखने को मिलेगा, रोन रिवर जो है लिगुरियन सी नहीं तो आपका मेडिटेरियन सी में ड्रेन करती है। मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है आपका लिगुरियन सी, टिरहिनियन सी, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, एजियन सी। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। बाकी और देख लेते हैं, और कुछ पार्ट है जैसे कि ये रशियन फेडरेशन है, यहाँ पे आपको इराल माउंटेन्स है, बाकी नॉर्वे, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन है, लैपलैंड यहाँ पे कहा जाता है इसको, ये सब आप। बाकी आपको यूरोप के बारे में पता है कि एक यूरोपियन यूनियन भी है जिसमें 27 पार्ट है, और पहले जो है 27 कंट्रीज हुआ करती थी, उसमें से ब्रेग्जिट हो गया, यानी ब्रिटेन जो है वो बाहर आ गया, जिससे अब उसमें 27 कंट्रीज रह जाएंगे। पूरे यूरोप में कितने कंट्री है, सारे क्या यूरोप में जितने कंट्री है वो सब यूरोपियन नेशन का पार्ट है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज का पार्ट है, यूरोपियन कमीशन का, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा। नेक्स्ट हम और भी वीडियोस लेके आएंगे, और खास करके जो न्यूज़ में है हम उसको भी टारगेट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।